हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयां करवा करके कहता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल करके रहें। ऐसे लोगों को जल्दी से पहचानना जरूरी है और दूर करना अपनी जिंदगी के लिए सुख और शांतिदायी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि यानी कि आपकी नाम राशि, आपके मून साइन पर आधारित रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसका कारण है ये भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख हो, ऐश्वर्य हो, इनकी प्राप्ति होती है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन की दिशा भी तय करती है। वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा, यह विशेष रूप से आपकी राशि में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं शुक्र से उत्पन्न होने वाले विशेष योगों के बारे में। शुभ योगों की अगर हम बात करें तो मालवीय योग, लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी योग, सरस्वती योग और श्रीनाथ योग यहां पर बनते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में, पहला हाउस हो सकता है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, इसे हम केंद्र कहते हैं, अगर इन भावों में है तो जीवन भर सुख सुविधा वाला जीवन ये व्यक्ति जीता है। अगर किसी कुंडली में लग्न में सूर्य, चंद्रमा हो और 12वें भाव में शुक्र हो तो ये जातक धनवान बनता है। अगर कुंडली में लग्न से 12वें घर इसमें शुक्र हो तो जातक राजयोग का सुख भोगता है। और जिस जातक की कुंडली में शुक्र मीन राशि, वृषभ या तुला राशि के पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में स्थित हो तो जीवन खुशहाल बना देता है। अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कुंडली में शुक्र धनु या फिर मीन राशि में हो और बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही हो। बृहस्पति की दृष्टि क्या क्या है? 5th, 7th और 9th, ये बृहस्पति की दृष्टि कहलाती हैं। जहां पे भी बृहस्पति विराजमान है वहां से 5th हाउस है, वहां से 7th हाउस है और वहां से 9th हाउस है, इन पर बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो अगर वहां पर शुक्र है और विशेष तौर पे ये शुक्र भी धनु या मीन राशि में है तो जातक को वैवाहिक जीवन सुख प्रदान करता है। यह कहा जाता है कि अपने लाइफ से वो सैटिस्फाइड होता है। अब किसी कुंडली में शुक्र मिथुन या फिर कन्या राशि में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जीवन भर राजा की तरह आनंद भोगता है। अगर चौथे भाव से चंद्रमा, बुध और शुक्र इनका संबंध बन रहा हो और इन तीनों ग्रहों का लग्न से भी संबंध हो, यानी कि लग्नेश हो सकते हैं, लग्न पर दृष्टि हो सकती है, तो ऐसे में कुंडली में महाराजा योग बनता है। अब जातक के पास में इस कारण से अपार धन संपदा होती है। ये कुछ विशेष योग शुक्र से उत्पन्न होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कुंडली में बनने वाले योग इस राशि परिवर्तन से क्या होने वाले हैं। सबसे पहले कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल जो है ये बुरा करने की ओर आपको आगे बढ़ाती है तो वहीं अच्छा करने की ओर प्रेरित भी करती है। शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करने से गुरु के साथ में युति हो जाएगी और राहु के साथ में दृष्टि संबंध। अब इस युति और दृष्टि का क्या परिणाम है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो शुक्र और गुरु की युति होने से, यानी कि गुरु यहां पे कहे जाते हैं बृहस्पति देव, तो इनका संबंध होने से वैल्यू बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। बृहस्पति शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य है तो एक देव गुरु हैं। बृहस्पति नैसर्गिक रूप एक बहुत शुभ और शक्तिशाली ग्रह हैं और शुक्र भी नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह हैं। दोनों विवाह कारक भी हैं। इनकी स्थिति जातक के वैवाहिक जीवन के सुख को प्रभावित करती है। बृहस्पति स्त्री के लिए पति है तो शुक्र पुरुष के लिए पत्नी है। बृहस्पति पुरुष ग्रह है जो शुक्र स्त्री ग्रह है। शुक्र सांसारिक सुख सुविधा, भोग विलास, संसार का कारक है और बृहस्पति पारलौकिक और सांसारिक दोनों के सुख देने में सक्षम है। शुक्र के संबंध से बृहस्पति के साथ में ये भोगी बनाता है
आध्यात्मिक और भोग जिसे हम कहते हैं, ये कहा जाए लग्जरी की प्राप्ति की ओर आपको ज्यादा इस समय में अग्रसर बनाता है। और ऐसे जातक भौतिक इच्छाओं की कामना भी अधिक करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भी इस दौरान आपको प्राप्त होती है। पर फिर बात आती है राहु का दृष्टि संबंध जो बन रहा है शुक्र के साथ। जब शुक्र और राहु इनका प्रभाव होता है तो ये नुकसानदायक सिद्ध होता है। राहु के साथ में मिलकर के शुक्र प्रेम का पुजारी बना देते हैं, कामुक बना देते हैं, कामेच्छा बढ़ा देते हैं, अनैतिक समाज विरोधी गतिविधियां इनकी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये राहु और शुक्र पर जो दृष्टि संबंध बन रहा है इसका ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य और कला, भौतिक सुखों के कारक शुक्र ग्रह 26 जुलाई 2025 की सुबह 8:56 पर मृगशीर्ष नक्षत्र के तृतीय चरण में आने से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 21 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 1:19 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर वायु तत्व से संबंध जोड़ेंगे। अब इसका परिणाम आप सभी राशियों के लिए क्या है, इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। मित्रों की वृद्धि होगी, वहीं शत्रुओं की पराजय होगी, धन की प्राप्ति होगी और ऐसे में साहस है, कॉन्फिडेंस है, यह आपका बढ़ेगा। घरेलू सहायक जिसे हम हेल्पर कहते हैं, नौकर चाकर कहते हैं, इनका सुख आपको प्राप्त होगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य का उदय होगा, वहीं गवर्नमेंट कहें, सरकार कहें, इनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाई बहन का सुख भी इस समय में बढ़ेगा और धर्म में आस्था और रुचि आपकी इस समय में बढ़ेगी। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश हुआ है। इससे बार बार गेन प्राप्त होता है, चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, पर रिपीटेटिव प्रॉफिट देखने को मिलता है। शरीर स्वस्थ होगा, उत्तम दांपत्य सुख प्राप्त होगा, शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा, संतान प्राप्ति का भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, शानदार शॉपिंग का भी यह समय रहेगा और ऐसे में सरकार की ओर से सम्मान प्राप्त होना, रिकॉग्निशन अपने एफर्ट के लिए मिलना, शिक्षा में उन्नति होना, यह इस समय में देखने को मिलने वाला है। यहां पे जो आर्टिस्ट हैं, जो गायक हो सकते हैं, कंपोजर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, इसमें आपको फायदा प्राप्त होगा। ये कहा जाए कोई ना कोई रिवॉर्ड की सिचुएशन इस समय में जरूर बन सकती है और शत्रु पक्ष जो है इनसे आपको राहत प्रदान होगी। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए आपके राशि भाव में ही गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में। आप साइड में कुंडली देख सकते हैं। अब इस गोचर से सुख प्राप्त होता है, फाइनेंशियल गेन प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति और शत्रुओं का नाश होता है, पर खुद कुछ दुराचार भी कर बैठते हैं। यह कहा जाए गलत आदतों की ओर आगे बढ़ जाते हैं, गलत दिशा में भ्रमित हो बैठते हैं। इस गोचर में विवाह और संतान जन्म के अवसर आते हैं और शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यहां पे यह कहा जा सकता है कि ओवरऑल वेल राउंडेड, जिसे एंटरटेनमेंट कहें, लग्जरी कहें, इसका सुख प्राप्त होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। लिक्विड पदार्थ का जो काम करते हैं, परफ्यूमरी का काम करते हैं, ऑयल बेस्ड काम करते हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, इस सेक्टर के लोग जो हैं सबसे ज्यादा मुनाफा इस समय में कमाते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट का रेशियो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए नाश भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश हुआ है। नए नए दोस्त तो बनेंगे। इस समय में इनकम और खर्च दोनों ही ज्यादा रहेंगी। यह कहा जाए कि एक हाथ से इनकम बढ़ रही है तो हाथ में हाथ डाले, खर्च भी आगे बढ़े हैं। लग्जरी की ओर क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है, भोग विलास के साधन प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा है। ऐसे में सुगंधित पदार्थ जिसे हम कहते हैं, इनकी प्राप्ति होती है, फिर वो चाहे गिफ्ट के माध्यम से हो, स्वयं उस पर खरीदने के लिए आगे बढ़े। हालांकि धन संपत्ति इस समय में बढ़ती है, पर मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। इसलिए सोसाइटी में जहां भी जाएं, बहुत संभल करके बात करें, व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान ना करें। अपने स्टेटस का, अपने रेपुटेशन का ख्याल रखिएगा, मेंटेन करने का प्रयास करना है। फिर सिंह राशि की बात होती है, तो आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं। इससे लाभ में वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। सभी काम जो है आपके सरलता पूर्वक हो जाते हैं।
ऐसे समय में हाई सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, उनके साथ में उठना बैठना, हायर ऑफिशियल्स के साथ में उठना बैठना आपका आम बात हो जाती है। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। और रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने मैरिड पार्टनर के साथ में, और अगर मैरिड नहीं है तो अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ में, इस समय में दोस्ती और ज्यादा गहराती है, रिश्ता और ज्यादा गहराता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है और एक दूसरे से प्रसन्न आप ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में मित्र का भी पूरी तरीके से सहयोग आपको प्राप्त होता है। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपकी राशि से कर्म भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश हुआ है। अब शरीर में पीड़ा हो या मानसिक चिंता, यह बढ़ने वाली है। ऐसे में पैसों से संबंधित कमी देखने को मिलने वाली है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, इस समय में हर काम में विघ्न ज्यादा उत्पन्न होंगे। शत्रु आपके इस समय में बढ़ते नजर आएंगे। अपने काम से सुख की प्राप्ति, उसमें कमी देखने को मिलेगी। यहां पे जॉब में प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रयास में बाधाएं ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। कोई नई जॉब के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं तो सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, वरना पॉलिटिक्स जो है इसके शिकार बन बैठेंगे। ऐसे समय में जो सोसाइटी है या आपकी फैमिली कही जा सकती है, इसमें भी विरोध झेलना पड़ेगा। ऑपोजिट जेंडर से, चाहे वो घर की स्त्री हो या फिर ऑफिस में आपके कलीग्स हो, इनसे दुख अपमान की प्राप्ति होगी। सरकारी परेशानियां भी इस समय में बढ़ सकती हैं। ये कहा जाए कि कोई ना कोई फाइन है, कोई इस समय में नोटिस है, यह आपको मिल सकता है। तो इसके लिए शुक्र से संबंधित उपाय जो है इस एपिसोड के अंत में आपको बताऊंगा, वहां तक बने रहिएगा। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। कॉस्टली लग्जरी जिसे हम कहते हैं, हाई एंड लग्जरी जिसे आप कह सकते हो, इसकी प्राप्ति यहां पर संभव है। जम करके शॉपिंग होने वाली है और ऐसे ही समय में स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। यहां पे जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, इसमें आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आपको प्राप्ति फलों की हो सकती है। ये कहा जाए परिणाम जो है वो यहां पे सुखद रहेंगे। यहां पर कोई फिक्स्ड एसेट जिसे आप कहो, हो सकता है प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी विशेष तौर पे, इसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसकी कोई डीलिंग है तो वो फाइनलाइज हो सकती है। सरकार की सहायता भी मिलेगी और घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य इस समय में होते नजर आएंगे, जिसका कार्यभार आपके कंधों पर होगा। यहां पर जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, इनसे सहायता प्राप्त होती है। यहां पे यह कहा जाए कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर रिलेशनशिप फॉर्म करने में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। और ऐसे ही समय में विदेश यात्रा हो या फिर अपने ही देश में दूर की यात्रा कोई करने का मौका भी आपके लिए आ सकता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश हुआ है। धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि दोनों ही प्राप्त होगी। कष्ट दूर होंगे और सुख सुविधाएं जो हैं, ये कहा जाए जो आसान बनाती है आपके जीवन को, ये सामग्री जो है इसमें वृद्धि होगी। परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों ही प्राप्त होंगे। विशेष तौर पे ये कहा जाए लॉस पे लॉस झेल रहे थे तो फाइनली अब वो समय आ चुका है कि पेरेंट्स आपके इस डीलिंग में इंटरफेयर करके आपको इस समय में सपोर्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो कॉलेज एडमिशन को लेकर के चिंता थी वो यहां पर आपकी समाप्त हो सकती है। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि एक डर है, कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, कोई सबके बीच में मेरी बात बाहर ना कर दे, इस चीज को लेकर के भय लगातार सताने वाला है। बहुत मेहनत करने से आपका जीवन ट्रैक पर रहेगा, पर वहां तक इस बात का ध्यान देना होगा कि जो काम किए गए हैं और जो काम कर रहे हैं वहां पर विघ्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि डेली इनकम जो कि अपना दिन चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, उसमें इस समय में कमी देखने को मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर से भी विवाद इस समय में ज्यादा रहेगा और उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से आप यहां पे त्रस्त रहने वाले हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स की बात करें या किसी की भी हम बात करते हैं जो इस राशि से हैं, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑपोजिट जेंडर है, प्रेम की बात होती है, यहां पर इस कारण से अपमान सहना पड़ सकता है। दोस्तों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि उसको प्रपोज कर दीजिए, वो इंटरेस्टेड ज्यादा है, हमारे कान तक ये बात पहुंची और आप उसको सही समझ करके आगे बढ़ जाएं, तो
इस बात का ध्यान दीजिएगा, हंसी के पात्र बन सकते हैं, अपमानित होना पड़ सकता है। ऐसे समय में गुप्त रोगों का कष्ट भी भोगना पड़ेगा। यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में यात्रा बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और उससे डायरेक्ट आपकी इनकम पे इंपैक्ट नहीं होगा। यह कहा जाएगा कि जो भी डीलिंग है वो फ्यूचर डीलिंग्स हो सकती हैं। मीटिंग आज हो गई है, पर जो पैसे आने की बात है, जो डील फाइनलाइज होने की बात है, उसको डीले कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आपके लिए शुक्र से संबंधित उपाय जो हैं वो इस एपिसोड के अंत में बताने वाला हूं, वहां तक बने रहिएगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश हुआ है। अब ऐसे में विरोधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी, शत्रुओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, कंपटीशन बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं समझौता करने पर विवश हो सकते हैं। ऐसे समय में बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे भी विवाद और गलतफहमियां आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी आपसे मुंह फेर सकता है। यह कहा जाए कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिल सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। शुक्र से संबंधित उपाय हैं वो इस एपिसोड के अंत में बताने वाला हूं, 5 ही मिनट में बताने वाला हूं, वहां तक साथ में बने रहिए। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अब संतान से इस समय में सपोर्ट प्राप्त होता है। यह कहा जाए उनका प्रेम यहां पे मिलता है, धन और यश की प्राप्ति होती है, शानदार रहन सहन और खान पान होगा। स्टेटस इंप्रूव करने की और जो आप इस समय में प्रयास कर रहे हैं वो आपको यहां पे सक्सेसफुल होगा। ऐसे समय में जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि एंटरटेनमेंट की ओर इस समय में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। फिर वो चाहे कोई नेटफ्लिक्स पे सीजन हो, या फिर कोई मूवी हो, या फिर मूवी देखने बाहर जाना हो, कोई वेकेशन हो, इसकी इस समय में इंटरेस्ट आपका ज्यादा रहेगा और ये लग्जरी ट्रैवल की ओर भी आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे समय में संतान के जन्म का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से पक्के रूप से संबंध बन सकते हैं। विवाह की ओर इस समय में चर्चाएं आपकी हो सकती हैं और स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए भी इस समय फेवरेबल रहेगा। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। मेजॉरिटी जो आपकी इच्छाएं हैं, यह कहा जाए कि मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं, ये जो चीजें हैं ये इस समय में इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पे इस समय में राहत आपको मिल सकती है। लग्जरी जिसको हम कहते हैं, ऐशो आराम जिसे आप कहते हैं, ऐसी सामग्री आपको प्राप्त होगी। वाहन का सुख आपको इस समय में प्राप्त होगा और संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी। ऐसे समय में अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, यहां पर जो एंगेजमेंट है, लोगों का प्यार है, ये इस समय में आपको प्राप्त होगा। तन और मन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति आप करेंगे। ये मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए विश्लेषण हुआ है शुक्र के राशि परिवर्तन का। पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शुक्र से संबंधित उपाय। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा हमेशा होती है। आज के जमाने में यह कहा जाए कि यह इच्छा सबसे ज्यादा जरूरी भी होती है, क्योंकि बिना पैसे के जीवन जीना संभव नहीं है। अब वो चाहे घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो, स्त्री हो, अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना हो, कोई भी हो सकती है। शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक हम मानते हैं और इसलिए शुक्र की कृपा से इन सभी की प्राप्ति भी होती है। अब कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या देवी कवच का पाठ करना या श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी माता पर अभिषेक करना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प से या कमल पुष्प से लक्ष्मी माता को अर्पित करना, यह आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। और ऐसे में रात के खाने में विशेष तौर पे शुक्रवार के दिन खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके उसके बाद में पूरा परिवार उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करे तो यह शुभ साबित होता है। साथ ही साथ में
एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः और साथ बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका अगर आप जाप कर सकते हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। साथ ही साथ अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। इसके साथ में 10 महाविद्या कवच और अष्ट लक्ष्मी कवच का संयुक्त पेंडल भी बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, अगर लंबे समय से आपको रुपयों से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही हैं तो। साथ ही साथ शुक्रवार को शाम के समय में चांदी हो, स्फटिक हो, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीला कपड़ा, सफेद चंदन हो सकता है, परफ्यूम, इत्र, सफेद जवार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री और इसके साथ में सफेद मीठी वस्तु, यही कहा जाए कोई भी सफेद रंग की मिठाई हो, इसका आप अगर दान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होता है। अब इन्हीं दानों को शुक्र का दान भरणी नक्षत्र में किया जाए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किया जाए या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में किया जाए तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। और शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें हो, पुराने जूते हो, किसी गरीब को अगर आप दान कर देते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर हैं, बर्तन हैं, किसी जरूरतमंद इंसान को आप दान दे देते हैं तो ऐसे में किसी सामान की कोई कमी ना रहे आपको, इसका प्रतिबंध कर देते हैं। यह कहा जाए कि अपनी बेटर लिविंग के लिए सामने वाले की लिविंग को बेहतर बनाना, ये दान करना है जिससे कि सामने वाले का जीवन बेहतर हो। इस कारण से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।